ओम। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं। किस हेतु? आध्यात्मिक चर्चा हेतु। और आज भी यह आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ हो रही है, जिस पर कि हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और आज जो चर्चा का विषय है वह आत्मा का चौथा पाद कौन सा है? आत्मा का चौथा पाद, चतुर्थ पाद, तो जिसे तुरिया भी कहा गया, चतुर्पाद भी कहा गया, चतुष्पाद कहा गया। तो आज उसकी चर्चा मांडुक्य उपनिषद के आधार पर, कल जो है हमने पहले बार में हमने जो सुना था, पहले और दूसरे श्लोक पर चर्चा हमने सुनी। दूसरे व्याख्यान में तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे श्लोक पर भी चर्चा हो गई। अब जो है सप्तम श्लोक, सातवें श्लोक पर चर्चा होगी कि सातवें श्लोक में महर्षि क्या कहते हैं। हमारे ऋषि उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में क्या वर्णन करते हैं, उसको हम आज समझने का प्रयास करें। तो चलिए श्लोक क्या कहता है और देखते हैं उसको क्या समझाने का प्रयास किया गया है। विवेक से विचार करते हुए, श्लोकों के माध्यम से सुनते हुए। ठीक। तो सप्तम श्लोक में कहा जा रहा है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृश्च मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षणम चिंतयम व्यपदेश्यमेकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशम शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेय। तो पहला शब्द क्या है? नान्तम प्रज्ञम, ना अंतः प्रज्ञम। अर्थात यह अंतः प्रज्ञ की अवस्था कौन सी है, पहले तो यह समझे। अंतः प्रज्ञ की अवस्था है तेजस, स्वप्नावस्था। तेजस जिसे कहा जा रहा है, ब्रह्म का वह रूप जो तेजस रूप है, जिसकी अवस्था स्वप्नावस्था के मानिंद है, जो सूक्ष्म लोक है, उसके लिए हमने कहा था अंतः प्रज्ञा। प्रज्ञम जागृत अवस्था थी। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है न अंतः प्रज्ञम, कि जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है। फिर कहा जा रहा है न बहिष्प्रज्ञम, जो न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है। ना उभयतः प्रज्ञम, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है। ना तो बाहर की ओर है, ना भीतर की ओर है, और ना भीतर बाहर दोनों की ओर है, दोनों की ओर भी नहीं है। ना अप्रज्ञान घनम, और जो प्रज्ञान घन, वह कारण अवस्था जो थी, सुषुप्ति अवस्था, जिसको आनंदमयी अवस्था कही गई, तो उस कारण अवस्था में भी जो नहीं है, न प्रज्ञान घन, ना ही वह प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञम, ना जानने वाला है, ना अप्रज्ञम, और ना ही ना जानने वाला है। ये बड़ी विचित्र बात है कि ना जानने वाला है और ना ही ना जानने वाला है। ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आज के इस विषय को समझने के लिए कि आत्मा का चौथा पाद तूर्या। तूर्य क्या है? तूर्य, उसे तुरिया भी कहा गया, तूर्य भी कहा गया। संस्कृत में तो तूर्य ही लिखते हैं वैसे। तो यह क्या है? ना अंतः प्रज्ञम, ना बहिष्प्रज्ञम, कि वह अंतर की ओर देखने वाला भी नहीं, सूक्ष्म लोक का ज्ञाता भी नहीं, बहिष्लोक बाहरी का, बाहर को भी, बाहर में भी वो नहीं है,
उसकी अवस्था ना बाहर बनती है, ना भीतर बनती है, ना दोनों ही बनती है, ना कारण में भी बनती है। प्रज्ञान घन उसमें भी नहीं है, ना वो जानने वाला है और ना वो नहीं जानने वाला है, अर्थात ज्ञानी अज्ञानी की अवस्था से परे है। ज्ञान भी कब तक टिकता है? जब तक अपूर्णता है। ज्ञान भी तभी तक टिकता है जब तक माया है। ज्ञान भी तभी तक टिकता है, वैसे कहते हैं कि ज्ञान से माया खंड हो जाएगा। हाँ, ज्ञान माया को खंडित करने में सहायक है, परंतु सत्य यह है कि वह भी माया का ही पैदा किया हुआ है, जिसे आप ज्ञान कहते। इसीलिए समाधि अवस्था ज्ञान की अवस्था नहीं होती, वह तो परावस्था है। अब यहां पर तुर्या को बताया जा रहा है, चौथे पाद की अवस्था बताई जा रही है। तो वह जो चौथे पाद की अवस्था, उसके लिए कहा जा रहा है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न अप्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम, जो देखा नहीं गया। फिर कहा अदृष्टम अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। फिर कहा गया अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आ सकता। अलक्षणम, अग्राह्यम, और पुनः कहा गया अलक्षणम, जिसका कोई चिन्ह नहीं, जिसका कोई लक्षण भी, चिन्ह नहीं मतलब लक्षण नहीं, हम उसके लक्षण को नहीं देख सकते। अचिंत्यम, जो चिंतन करने में नहीं आता, अर्थात उसका चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी विषयों का आप चिंतन करते हैं वह क्या है? वह भाव युक्त विषय है। इसीलिए मित्रों, मैं कई बार कह चुका हूं कि निराकार निराकार कहने से निराकार नहीं होता। आप जब निराकार के बारे में सोचते हो, जब आप निराकार के बारे में समझाते हो, तो उस समय वह निराकार भी साकार ही होता है, क्योंकि वह आपके चिंतन के दायरे में आ गया। जो अचिंतयम है उसका चिंतन भला कैसे करोगे? जो शब्दातीत है उसे शब्दों में लाकर व्याख्या कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। इसलिए इन नेत्रों से, इन कानों से, त्वचा से, ज्ञान इंद्रियों से और इस संपूर्ण जगत में तुम जो कुछ भी देखते हो, अनुभव करते हो, वो सब साकार है। ऐसा कहना कि निराकार है पूर्णतः अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है। तो कुछ भी निराकार नहीं होता, सब कुछ साकार रूप धारण किए हुए है। चाहे वो ध्वनि तरंगे हों, चाहे वो प्रकाश तरंगे हों। लोग कहते हैं कि नहीं वेव्स निराकार, वेव्स निराकार नहीं होती भाई। क्या आपने देखा समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो निराकार होती है? नहीं, उनका आकार होता है। तो कोई भी वस्तु निराकार नहीं हो सकती, क्योंकि जो वास्तव में निराकार है वह तो अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं संभव है, उसका चिंतन नहीं हो सकता जो निराकार है। चिंतन मात्र उसी का हो सकता है जो साकार है। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है उस आत्मा के लिए अचिंत्यम अव्यपदिश्यम, जो बतलाने में नहीं आता, जिसका उपदेश नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका उपदेश नहीं किया जा सकता। हां, कुछ वचन बोले जाएंगे प्रेरणा देने के लिए, वो तो इस श्लोक में भी बोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है ना कि उसके बारे में वो अचिंत्य है, अव्यपदिश्यम है, मतलब उसका उपदेश नहीं हो सकता, उसके ऊपर प्रवचन नहीं दिया जा सकता। दिया तो जा सकता है लेकिन प्रवचन में वो प्रकट नहीं हो सकता, वो समक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए उसे उपदेश के बाहर, चिंतन के बाहर बताया जा रहा है। ठीक, एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, मतलब उसको सिर्फ अनुभव से ही जाना जा सकता है, किसी के चिंतन से या किसी के बतलाने से, किसी के कुछ कहने से उसको जाना नहीं जा सकता। प्रपंचोपशमम, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है। अब ये प्रपंच क्या है? किसे प्रपंच कहेंगे? प्रपंच अर्थात यह जो पंचभूतों की सृष्टि पंचीकरण से बनती है, उसी को प्रपंच कहते हैं। तो प्रपंचोपशमम अर्थात जो प्रपंच से परे है,
पंचभूतों की सृष्टि से भी परे है। शांतम सर्वथा शांत है, शिवम कल्याणमयी, अर्थात शिवम मतलब कल्याणमय है, अद्वैतम शिवम अद्वैतम अद्वितीय है, अर्थात वह गिनती के परे है। अद्वितीय कहने का मतलब कभी दो नहीं हो सकता, कभी गिनती में नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। मान लो आप दो भी कहोगे तो काउंटिंग कर रहे हो, आप एक भी करोगे तो काउंटिंग कर रहे हो, नहीं, अद्वैत, उसे एक नहीं कहा गया, उसे अद्वैत कहा गया। अद्वैत इसलिए क्योंकि द्वैत भाव से भाव युक्त जगत से पूर्णतया परे है। क्योंकि गिनतियां एक दो तीन चार, ये गिनतियां तो चिंतन में आती हैं और वह तो अचिंत्य है, इसलिए वो अद्वैत है। चतुर्थम चौथा है, पादम चौथा पाद है, तो चतुर्थम मनयन्ते सह आत्मा स विज्ञेय। चतुर्थम मनयन्ते, जो चतुर्थम आत्मा रूप है, जो परब्रह्म है, जो चौथा है, चौथी अवस्था है, वह, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो वह चौथा है जो ब्रह्मज्ञानी है, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते चतुर्थम चौथा पाद है, मनयन्ते सह आत्मा स विज्ञेय, वह आत्मा जानने के योग्य है, वह आत्मा अनुभव के योग्य है, वह आत्मा कथा कहानियों के योग्य नहीं। कथा कहानियां, प्रवचन, विचार, हाँ, उसको, उसके प्रति आपकी प्रेरणा जागृत करते हैं, आपको निश्चय ही प्रेरित करते हैं, परंतु उसका अनुभव तो निधि ध्यासन के द्वारा जो अवस्था प्राप्त होगी, तुरीय अवस्था प्राप्त होगी, उसमें होगा। तो सप्तम श्लोक के अंदर उस आत्मा की अवस्था को बताया जा रहा है कि ना अंतः प्रज्ञा न बहिष्ठ प्रज्ञा, क्योंकि हम इस वर्ल्डली, इस जागृत अवस्था में हम बहिष्ठ प्रज्ञ हैं और स्वप्नावस्था में हम अंतः प्रज्ञ हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हम इन चरम चक्षुओं से नहीं देखते हैं। और फिर प्रज्ञान घनम, अर्थात जो सुषुप्ति अवस्था में वहां पर जो है कारण रूप शरीर रहता है और वहां कर्म संस्कार बीज रूप में रहते हैं। कर्म नहीं होता, कारण होता है, क्रिया नहीं होती है लेकिन कारण होता है। बाकी जो स्वप्नावस्था है और जो जागृत अवस्था है वो क्रिया और कारण के बंधन में है। जागृत अवस्था जो वैश्वानर अवस्था है ब्रह्म की, आत्मा की, वह क्रिया कारण वहां चलता है, क्रिया कारण का सिद्धांत वहां लागू होगा। स्वप्नावस्था में क्रिया और कारण का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन कारण अवस्था, सुषुप्ता अवस्था में क्रिया नहीं होगी, कारण होगा। लेकिन इन सबसे भी परे जहां कारण भी नहीं होगा, वह तुरीय अवस्था है, वह चतुर्थ पाद है, वह इन तीनों के परे, इन तीनों का साक्षी चौथा पाद कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से इस चतुर्थ पाद की व्याख्या यहां पर की जा रही है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मांडुक्य कारिका में योगी गौड़पाद इसकी तुलना करते हैं कि कैसे तुलना करते हैं, दूसरी अवस्थाओं से इसकी तुलना करते हुए, इसको और स्पष्ट करने के लिए कि तुरीय अवस्था और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। साक्षी अवस्था है, संपूर्ण जीवन के प्रति साक्षी भाव आ जाएगा, संपूर्ण घटनाओं के प्रति साक्षी भाव, संपूर्ण सुखों के प्रति साक्षी भाव, संपूर्ण दुखों के प्रति साक्षी भाव, यह तुरीय है। ऐसी अवस्था में हो जाना, तो अब तुरीय के प्रभाव को भी बताया जा रहा है कि तुरीय का प्रभाव क्या है, तो उसे कैसे रखा जा रहा है। योगी गौड़पाद किस प्रकार से इस तथ्य को हमारे समक्ष रखते हैं, आइए चलिए उस पर हम देखते हैं। ठीक, तो किस प्रकार से अपने बातों को वो रख रहे हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं, निवृत्ते सर्व दुखानमीशानाम मिशानः प्रभुरव्यः अद्वैतः सर्वभावनाम देवस्तूर्यो विभु स्मृत, कि तूर्य आत्मा, तूर्य मतलब आत्मा ही है, तूर्य मतलब आत्मा ही है। तूर्य आत्मा सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति में ईशान, सर्व दुखानाम ईशान, प्रभुरव्यः अद्वैतः
सर्वभावानाम देवस्तूर्यो विभु स्मृतः, कि ईशान जो समर्थ है वह अविकारी सब पदार्थों का अद्वैत रूप देव, तूर्य और व्यापक माना गया है। वह देव माना गया है, वह तूर्य माना गया है और व्यापक भी माना गया है। तो इस प्रकार से तूर्य के प्रभाव को यहां वर्णित किया गया है इस श्लोक के अंदर। अब आगे देखें, अगले श्लोक में और भी कुछ तूर्य के भेद बताए गए हैं। तो कह रहे हैं कार्य कारण बद्धौ तविष्यते विश्व तेजसौ प्राज्ञः कारण बधस्तु द्वौ तौ तूर्ये न सिद्ध्यतः। अब तूर्य की चर्चा करते हुए, तूर्य का स्पष्टीकरण देते हुए महर्षि गौड़पाद अपने मांडुक्य कारिका में क्या लिखते हैं, कार्य कारण बधौ। देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले इस बात को कहा था, लेकिन यहां इस श्लोक में चर्चा आ रही है कि कार्य कारण बधौ तविष्यते विश्व तेजसौ की दो अवस्थाएं, वैश्वानर अवस्था और तेजस अवस्था, अर्थात जिस तेजस जो ब्रह्म की अवस्था है और वैश्वानर, वैश्वानर की का स्थान यह जागृत अवस्था है और तेजस का स्थान स्वप्न अवस्था है। तो कहा जा रहा है कि कार्य कारण बधौ तविष्यते विश्व तेजसौ, वैश्वानर और तेजस यह दोनों कार्य और कारण से बंधे हुए कहे जाते हैं। कौन कौन सा? वैश्वानर और तेजस, मतलब स्वप्न और जागृत, इन दोनों में कार्य कारण है, इन दोनों में कर्म फल है। ठीक है, तो वैश्वानर और तेजस में कार्य कारण का बंधन है, किंतु प्राज्ञः, प्राज्ञा में क्या कहा जा रहा है, प्राज्ञः कारण बधस्तु द्वौ तौ तूर्ये न सिद्ध्यता। बहुत सिंपल संस्कृत है, ये कोई कठिन संस्कृत नहीं है। प्राज्ञः कारण बधस्तु, अर्थात जो प्राज्ञ अवस्था है, इसे प्राज्ञ घन कहा गया, वह जो प्राज्ञ अवस्था सुषुप्ति अवस्था है उसमें केवल कारण है। कार्य कारण बधौ तविष्यते विश्व तेजसौ, कि वैश्वानर और तेजस अवस्था तो कार्य कारण के बंधन में चलेगा, लेकिन जो प्राज्ञ अवस्था सुषुप्ति अवस्था जिसकी बनती है वह कारण है, कारण बधस्तु, उसमें कारण है परंतु कार्य नहीं है। द्वौ तौ तुर्ये न सिद्ध्यतः, परंतु तुर्या में ना तो तेजस की तरह कार्य कारण है, ना वैश्वानर की तरह कार्य कारण है, और ना ही सुषुप्ति की तरह कारण है। सुषुप्ति में कारण है, कार्य नहीं है। तेजस और स्वप्न में कारण और कार्य दोनों है, और तुर्या में न कार्य है न कारण है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा गया तो तुर्ये न सिद्ध्यता, कि तुर्या में तो दोनों ही नहीं है, न कार्य है न कारण है। ठीक, आगे और तुर्य के भेद को समझाते हुए क्या कहते हैं, आगे देखिए, नात्मानम न परांशैव। ठीक है, कहा गया नात्मानम न परांशैव न सत्यम नापि च नृतम प्राज्ञः किंचन संवेति तुर्यम तत्सर्वदक् सदा। प्राज्ञ तो ना अपने को, ना पराये को, ना सत्य को अथवा अनृत को ही जानता है, किंतु यह तुर्य सर्वदा सर्वदिक है। अब एक और अंतर बताया जा रहा है। अब पहले तो स्पष्ट हो गया कि भाई वैश्वानर अवस्था कार्य कारण सिद्धांत के बंधन में है, वहां कर्मफल बनता है। स्वप्न अवस्था में भी कर्मफल बनता है। कारण अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था में, वहां कर्म तो नहीं होता लेकिन कर्म का कारण होता है, अर्थात कार्य नहीं है लेकिन कारण है। तो कार्य कारण सिद्धांत की चर्चा पहले हमने की, तुर्या में ये सब नहीं है। अब उसी का आधार लेकर यह बात कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि प्राज्ञ तो ना अपने को ना पराये को, मतलब प्राज्ञ अवस्था में ज्ञान नहीं होता। ठीक ना, प्राज्ञ अवस्था में ज्ञान नहीं होता। प्राज्ञ तो ना अपने को और ना ही पराये को, ना सत्य को। प्राज्ञ अवस्था में सत्य का साक्षात्कार भी नहीं होता, ना सत्य को, मतलब सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई प्रज्ञा नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, बस बीज रूप में कर्म संस्कार रहते हैं और वहीं से उद्गम सृष्टि करते हुए वो दोबारा अपनी अवस्था में, जागृत अवस्था में आ जाते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुषुप्ति अवस्था को गलती से तुर्या मत समझ लेना।
सुषुप्ति अवस्था को गलती से समाधि मत समझ लेना। तो कह रहे हैं प्राज्ञ तो ना अपने को, ना पराये को, ना सत्य को अथवा अनृत को ही जानता है, किंतु वह तुरीय सर्वदा सर्वदिक है। वह तो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है, उसे सबका ज्ञान हो जाता है। वह तो जागृत अवस्था को भी जानता है, उसका भी साक्षी बन जाता है, स्वप्न अवस्था का भी साक्षी बनता है, और कारण अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था है उसका भी साक्षी बन जाता है। तो वो सबको जान जाता है, उसमें सबका ज्ञान, संपूर्ण रहस्य प्रकट हो जाता है। आगे कहते हैं तुरीय अवस्था को समझाते हुए, द्वैत्यस्याग्रहणम तुल्यमुभयो प्राज्ञ तुर्ययो बीजनिद्रायुतः प्राज्ञ सा च तुर्ये न विद्यते। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुर्य दोनों ही को समान है। अब एक और बात यहां पर खोली जा रही है, द्वैत। द्वैत मतलब सुख दुख लाभ हानि, जहां प्रकृति का द्वैत है, माया का द्वैत है, वहां पर द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ में भी है और तुरीय में भी है। मतलब द्वैत को प्राज्ञ भी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि प्राज्ञ में कार्य कारण नहीं बनता, प्राज्ञ में सिर्फ कारण रहता है, कार्य नहीं रहता। थोड़ा सा ध्यान से और गौर करके सुनने वाला विषय है, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई तो पढ़ाई लिखाई वाली बात की तरह थोड़ी कठिन हो जा रही है, कठिन नहीं है। समझिए, एक एक विषय को स्पष्ट करने के लिए ये बातें लिखी जा रही कि कारण अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में भेद पता होना चाहिए, ताकि एक ही ना समझ लो दोनों को, दोनों एक नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि द्वैत का ग्रहण जागृत अवस्था में है, स्वप्नावस्था में, मतलब वैश्वानर में है और तेजस में है द्वैत का ग्रहण, कार्य कारण का ग्रहण। लेकिन प्राज्ञ में, सुषुप्ति अवस्था में द्वैत का ग्रहण नहीं है, और तुरीय अवस्था में भी द्वैत का ग्रहण नहीं है। इसीलिए कहा गया द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यमुभ्यो प्राज्ञ तुर्ययो। द्वैत का अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनों ही को समान है, किंतु प्राज्ञ बीज स्वरूपा निद्रा से युक्त है। प्राज्ञ क्या है? बीज स्वरूपा तमस, तमस इनर्शिया, तमस से युक्त है, निद्रा से युक्त है। बीज निद्रा युतः प्राज्ञ सा च तुर्ये न विद्यते। कि जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ मतलब कारण शरीर, कारण अवस्था जिसे सुषुप्ति अवस्था कहा गया, वह बीज स्वरूप मतलब बीज लेकर, कर्म फल का बीज ग्रहण कर संस्कारों का बीज उसको स्टोर रखता है, अर्थात कारण बना हुआ है, कार्य रुका हुआ है बस। तो बीज स्वरूप निद्रा से युक्त है, और तुर्य में निद्रा भी नहीं है। बीज निद्रा युतः प्राज्ञ स च तुर्ये न विद्यते। वह जो निद्रा जो कि प्राज्ञ में है, वह निद्रा तुर्य में नहीं है। इसलिए तुर्य अवस्था इज नॉट सुषुप्ति अवस्था, नॉट बियॉन्ड सुषुप्ति अवस्था। ओके, आगे हम कहते हैं, देखते हैं फिर क्या कहा जा रहा है। स्वप्न निद्रा, अभी मैंने एक बात कही कि वो सुषुप्ति के बियॉन्ड भी कुछ लोग मानते हैं। किस तरह से? जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी हम जागृत में हैं, स्वप्न में एक भाई साहब मुझे मिल गया, हो सकता है कि आप लोगों में से कोई ऐसा सोचता हो कि भाई तुरिया को तो चौथी अवस्था बताएगी, इसका मतलब ये है कि हम अभी जाग रहे हैं, फिर सोएंगे तो स्वप्न में जाएंगे, फिर निद्रा में जाएंगे, और निद्रा के बाद और गहरी नींद में उतर जाएंगे तो तुरिया में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा भ्रम मत पालिएगा। ऐसा भ्रम गलती से भी पाल लेंगे तो कभी तुरिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुरिया तो ध्यान से प्राप्त होने वाली अवस्था है, अति चेतन अवस्था है भाई, ठीक है। निद्रा में, सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता ना, साक्षात्कार सत्य का नहीं होता, वहां सत्य नहीं, वहां तामसिकता है। परंतु तुरिया में तामसिकता नहीं है, तुरिया सबका साक्षी बन जाता है। तो आगे क्या कहते हैं अगले 14वें श्लोक के अंतर्गत, ये मांडुक्य कारिका की बात कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद नहीं, ये मांडुक्य कारिका से श्लोक लिए जा रहे हैं। स्वप्न निद्रा युतावाध्यौ प्रागस्त्व स्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। विश्वानर और तेजस ये स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं।
अब देखिए यहां पर वैश्वानर मतलब कि जागृत अवस्था, ये जो जागृत अवस्था जहां पर आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, इसमें भी स्वप्न है। इसको स्वप्न से बहुत अलग मत समझिए, ये भी सपने जैसा, क्योंकि इंद्रियों के बंधन में है। और जैसे ही इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी तो ये सब दिखना बंद हो जाएगा, फिर किसी और अवस्था में चले जाओगे फिर। तो विश्व और तेजस स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्न रहित निद्रा से युक्त है। दोनों को कहा जा रहा है, यह जो जागृत अवस्था है और जो तेजस अवस्था है स्वप्नावस्था, ये दोनों स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं। लेकिन जो प्राज्ञ अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, उसमें स्वप्न नहीं है लेकिन निद्रा तो है। किंतु निश्चित पुरुष तुर्य में, जो योगी पुरुष है, जो ध्यानी है, वह तुर्य में ना तो निद्रा ही देखते हैं और ना ही स्वप्न देखते हैं। वह निद्रा का भी अनुभव नहीं करते, स्वप्न का भी अनुभव नहीं करते, वह तो एक ही भाव में चले जाते हैं। वह तो भावातीत की यात्रा करने लग जाते हैं, भावातीत की ओर गमन करते हैं, जो तुरिया में चले गए। आगे 15वें श्लोक क्या कहते हैं? अन्यथा गृहणत स्वप्नो निद्रा तत्वम जानता विप्रया से तयोक्षणे तुरियम पदम श्नुते। अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है। स्वप्न क्यों आता है? ग्रहण करने से। संस्कारों को जो हम ग्रहण करते हैं, अनेकों कर्म करते हैं, अनेकों संस्कार ग्रहण करते हैं, स्वप्न उन्हीं से पैदा होता है। अन्यथा ग्रहण करने से, अनावश्यक ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को ना जानने से निद्रा होती है। सही तरीके से मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, पंचभूत क्या है, इन सब विषयों को जब हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली साधना करते हैं, जब हम नहीं जानते हैं तो निद्रा होती है, हम तमस में चले जाते हैं। और इन दोनों के विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर, अर्थात स्वप्न में जो ज्ञान हुए, इंद्रियों से जो ज्ञान हुए, निद्रा में जो आनंद की अनुभूति रूपी ज्ञान होता है, उन सब का क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति होती है। इन सबको भेद देने से, इन सारी अवस्थाओं का भेदन कर देने से, ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ऐसे ही नहीं, ध्यान योग के द्वारा इन सब का भेदन कर देने से तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे यहां पर बताए। ठीक, तो फिर व्यक्ति को बोध भी होता है। तो बोध कब होता है? तो जिस समय इस माया में सोया हुआ जीव जागता है, उसी समय उसे अज अनिद्र और खम रहित अद्वैत आत्म तत्व का बोध होता है। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं तो माया की ही अवस्था है, क्योंकि यह सब कर्म फल के बंधन में ही है। इससे परे नहीं हो पा रहे। इन तीन अवस्थाओं में हम इनसे परे नहीं हो पा रहे, यही विडंबना है। ठीक है मित्रों, तो इन तीन अवस्थाओं में इनसे कार्य कारण से आप परे नहीं है, परंतु तुरीय अवस्था में आप कार्य कारण से परे। तो यह भेद बताया गया। क्या भेद? कि तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और प्राज्ञ अवस्था सुषुप्ति अवस्था से कैसे भिन्न है, कैसे भिन्न है। तो कुछ समानता भी सामने आई। एक समानता क्या है? कि जो द्वैत का ग्रहण है, जो द्वैत का ग्रहण है वह क्या है? जो द्वैत का ग्रहण है वह ना ही प्राज्ञ में है, अर्थात सुषुप्ति में भी वह नहीं है जो द्वैत का ग्रहण है। तो द्वैत का ग्रहण ना सुषुप्ति में है ना तुरीय में है, परंतु सुषुप्ति में कारण है, कार्य नहीं है। कर्म बीज रूप में है, कर्म संस्कार बीज रूप में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है, यह भी साथ में देखना होगा। लेकिन तुरीया में ना कार्य है, ना कारण है, ना बीज है, कुछ भी नहीं है। वह तो साक्षी भाव में चला जाता है योगी, वह तो योगी की अवस्था है। वहां पर सब संपूर्ण अवस्थाओं को वो साक्षी भाव में देख लेता है, जान लेता है। ठीक है, इसलिए उसे साक्षी अवस्था, साक्षी भाव से भी जाना जाता है। वही तुरीय अवस्था है।
तो सप्तम श्लोक के माध्यम से उस तुरीय अवस्था को ही स्पष्ट किया गया, उसे ही बताया गया, उसे ही समझाया गया। ठीक है जी। चलिए, तो अब इस विषय पर और भी आपके प्रश्न कमेंट हो सकते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मांडुक्य की कारिका में अभी बहुत सारे श्लोक हैं, सैकड़ों की संख्या में श्लोक है जिन पर चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। अभी तो मांडुक्य उपनिषद और कारिका दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ लिखे भी गए हैं। तो बाद में मांडुक्य उपनिषद के श्लोक नहीं रहेंगे, मात्र मांडुक्य कारिका के ही श्लोक रहेंगे। बहुत सारे विषयों को योगी गौड़पाद ने स्पष्ट किया है, उन विषयों पर चिंतन मनन अवश्य होगा। तो कहा जा रहा है, जय श्री कृष्ण। अभिषेक शर्मा जी, महाराज जी, क्या प्रेतात्मा या अन्य दुष्ट शक्तियां भी ध्यान आदि साधना में बैठे हुए को नुकसान पहुंचाती हैं? यदि हां, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करके बैठना चाहिए? देखिए, ध्यान आदि साधना में बैठे हुए ध्यानी योगी का कोई प्रेतात्मा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, परंतु अगर योगी नया नया है, नई नई साधना शुरू किया है, तो फिर उसे परेशानी आ सकती है। अगर उसे पहले से भी ऐसी कुछ परेशानी रही हो, उसके घर में रही हो या उसके परिवार वालों के साथ रही हो, तो उसको भी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो यह समझने की आवश्यकता है। तो क्या करके बैठना चाहिए? कुछ नहीं, अच्छे से ध्यान की क्रियाएं सही हो आपके पास, और ध्यान शुरू करने के पहले प्राणायाम आदि की क्रियाएं कर ले। दोनों ईड़ा पिंगला, दोनों जो नाड़ियां हैं, दोनों को थोड़ा संतुलित अवस्था में ले आए, फिर ध्यान में बैठे। और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो जहां पर ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान में बैठने के पहले एक कपूर जला ले, एक कर्पूर आप जला लीजिए, फिर ध्यान में बैठिए। ठीक है, नहीं तो कर्पूर की अगर कोई डब्बा हो, उसे अच्छे से सूंघ लीजिए आप, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा। अभी जो श्वसन प्रणाली में की बातें चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, तो जिनको श्वास लेने में दिक्कत होती है, वो भी कपूर को सूंघ लिया करें अच्छे से, तो उससे काफी फर्क मिलेगा। ठीक है, अनूप कुमार भट्ट जी, प्रणाम गुरु जी। न्यूज के अनुसार एक टाइम ट्रैवलर ने साल 2582 तक यात्रा का दावा किया है, अतः टाइम ट्रैवल के दावे को सनातन धर्म से कैसे जोड़कर देखा जाए? टाइम ट्रैवल के दावे को ये तो सनातन धर्म से क्या जोड़ के देखेंगे? सनातन धर्म तो इसको ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से योगी किसी भी युग में जाकर देख सकते हैं, गमन कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूज के अनुसार टाइम ट्रैवल ने साल 2588 तक यात्रा का दावा किया है। पता नहीं क्या दावा किया है, क्या न्यूज ने सुनाया है। न्यूज बहुत सारी चीजें सुनाती हैं आजकल, पहले तो कम सुनाया करती थी। आजकल तो भैया लोगों को अच्छा लगे, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोग हमसे बंध जाएं, इसके लिए न्यूज पैदा भी कर लो, ऐसा भी प्रयास चलता रहता है। मालदे उदिदरा हरिओम जी, अपूर्व विश्वकर्मा बबीता धीमान हरिओम जी, अभिनंदन है आपका। अभिषेक कुमार जी अभिनंदन। जगत नारायण जी, राम निवास, मीना जी, किरण शर्मा जी, किरण शर्मा, क्या यही कोश भी है? कौन सा कोश? जी नहीं, कोशों से परे है तुरीय अवस्था। विक्रम जी सिंह जी अभिनंदन आपका। मेहर तीर्थानी, अभी सब पता हो गया है, कृपया बताइए तुरीय में कैसे बैठे? बैठ नहीं सकते बंधु, अभ्यास काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक, प्रणाम गुरु जी। बाकी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तो आप कई जन्मों से पड़े हुए हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में वह तो आता ही रहेगा ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसमें तो कई जन्मों से पड़े हुए हैं, तो वह तो आता ही रहेगा, वह तो आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन तुरीय का मिलना, तुरीय का मिलना इतना सहज नहीं, निधि ध्यासन आदि क्रियाओं से ही होगा। चलिए आगे बताएंगे, ध्यान योग करना होगा। तो फिर क्या कहा जा रहा है आगे देखिए। गोपाल शर्मा जी, रूप लाल विश्वकर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, पंकज मिश्रा जी, कमलेश उपाध्याय जी, श्री भगवान शर्मा जी, हरिओम। योगानंद जी को जगत जननी मां दिखाई देती थी, वह कौन है? वह प्रकृति का ही एक रूप है। ठीक है, वही मां काली है जिससे वो प्रार्थना करते थे।
श्री भगवान शर्मा, प्रताप जाला जी, जयंती भाई पटेल जी, गोपाल शर्मा जी, ऋषि प्रकाश जी। गुरुजी फ्री सर्विस है आपके पास? फ्री सर्विस ही चल रहा है जी। यहाँ पर क्या चल रहा है? उपनिषद जो बातें बताई जा रही हैं वो फ्री में ही तो सब चल रहा है। ये तो कई जगह वेदांत का कोर्स करवाते हैं लोग, उपनिषद का कोर्स करवाते हैं, उसमें बातें बताते हैं कोर्स, ताकि आप ध्यान से सुनो। ऑनलाइन तो पेमेंट का पेज ओपन होता है, मगर ऋषि प्रकाश सर पाप और पुण्य पर वीडियो बनाइए। पहले एक बार बना चुके हैं मित्रों, पाप और पुण्य क्या है। आप अगर जानना चाहते हैं तो ठीक है, आपका अगर ऐसी इच्छा है कि पाप और पुण्य को समझना है तो जरूर आपसे, आज कल भी शायद आपने कहा था पाप पुण्य के विषय में पूछा था, तो एक दिवस अवश्य थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। कम से कम ये मांडुक्य उपनिषद की चर्चा चल रही है, तो 12 श्लोकों की चर्चा हो जाए, उसके उपरांत कारिका पर चर्चा चलती रहेगी, तो पाप और पुण्य का भी विषय ले आएंगे, अवश्य बना देंगे अगर ऐसी इच्छा है तो। ऑनलाइन तो पेमेंट का पेज ओपन होता है। रात में सूरज डूबने पर स्थूल जगत अंधकार में छा जाता है, क्या तब हिरण्यगर्भ लोक के जीव स्थूल जगत पर प्रभावकारी हो जाते? जी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सूरज के डूबने से जो है हिरण्यगर्भ के जो जीव हैं वो स्थूल जगत पर प्रभावी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सूर्य की तेज ना मिलने के कारण आपके ऑरा में कमी आती है, और जब आप निद्रा को समर्पित होने लग जाते हैं तो उसमें उस समय भी आपके अंदर कमजोरी, चैतन्य रूप से चेतना में कमजोरी आती है थोड़ी सी, तो उस कमजोरी का लाभ उठाकर हिरण्यगर्भ के जीव आप पर हावी हो सकते हैं। ठीक है, उस समय कि हाँ भाई इसको, क्योंकि जब आप निद्रा में चले जाते हैं ना तो आप सम्मोहित अवस्था में होते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे होते तब भी आप सम्मोहित अवस्था में होते, तो सम्मोहित अवस्था में उनके लिए आसान होता है आपको अपने वश में करने का प्रयास करना और आपको संपर्क करना। चलिए, पवनपुरी जी, सकाराम धालवले जी, राम प्रकाश जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, गुरु जी प्रथम जय श्री राम, जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, श्री कृष्ण जय, आदरणीय धर्मेंद्र शर्मा जी, गुरु जी प्रदाम जय श्री राम। वैजनाथ कुशवाहा, यह चारों अवस्था मन के हैं? नहीं, ब्रह्म के हैं, आत्मा के हैं जी, आत्मा की चर्चा हो रही है। ठीक है, अवस्था क्या, आत्मा ही है जो इस तरह से अभिव्यक्त मात्र हो रहा है। गुरुजी योग, परम गुरुजी योग करने कितने घंटे करना होता है, कृपया कर बताएं, समझाएं। कितने घरने, जितना आपकी मर्जी है, जितना ध्यान में बैठ सकते हो, योग कर सकते हो, करो भाई। किसने रोका हुआ है योग करने से? किसने रोका हुआ है? किसी ने नहीं रोका हुआ। करिए, जो संभव है आपसे करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा सब बात नहीं, कितने, हाँ सुबह सुबह करना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। कम से कम अगर आप पूछेंगे तो घंटा भर कर लेना चाहिए, 1 घंटा ध्यान साधना कर लेनी चाहिए। ठीक है, संदीप राजपूत जी, तुरीय अवस्था मैंने अनुभव की, बहुत बधाई आपको। खुद अनुभव करें, जगत का कुछ कल्याण करें अपने अनुभव से। अति चेतन मैं हूं, जरूर जरूर, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना ही तुरीय अवस्था है। जी हाँ, संदीप राजपूत जी प्राप्त कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आपको बहुत शुभकामनाएं, और लक्ष्य मिल चुका है आपको, तो आपको बहुत ही शुभकामनाएं। अपने आत्म स्वरूप में साथ होना। जी हाँ, उमेश पांडे जी, अभिनंदन आपका। हमारे शास्त्र ज्ञान से भरे पड़े हैं, निश्चय ही भरे पड़े हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि क्या आत्मा और एस्ट्रल बॉडी एक ही है, सूक्ष्म शरीर एक ही है? जी नहीं, आत्मा अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है और एस्ट्रल बॉडी अलग है। ठीक है, एस्ट्रल बॉडी इज डिफरेंट थिंग, सूक्ष्म शरीर इज डिफरेंट थिंग, और आत्मा तो बिल्कुल अलग। जब यह शरीर मरेगा, जब इस शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसके साथ सूक्ष्म शरीर इसको छोड़कर बाहर निकलेगा, और जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी क्या है? प्राणिक बॉडी इज एस्ट्रल बॉडी, प्राणिक बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा संबंध है, बहुत ही सूक्ष्म नर्व सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें जो ऊर्जा जिससे कि इंपल्सेस जनरेट होती हैं, जैसे कि मान लो आपको टच किया, चींटी काटा गया, तो ये मैसेज आपके ब्रेन में जा रहा है, थ्रू इंपल्सेस जा रही हैं। ये जो इंपल्सेस बनी हुई हैं इसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, प्राणिक फॉर्म, प्राणिक बॉडी इसे कहा जाएगा, जिसको जो कि वास्तव में प्राण वायु के माध्यम से काम कर रहा है। तो क्या बताया जाता है? जब मृत्यु होती है तो प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु साथ नहीं जाएंगे, उदान साथ लेकर जाएगा। ठीक है, तो एस्ट्रल बॉडी इज नॉट सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इज मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण। अंतःकरण विथ कर्म इंद्रियां, विथ ज्ञान इंद्रियां, विथ पंचभूत पंच प्राण। ठीक है, तो एस्ट्रल बॉडी, जो कभी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर आप गूगल में जाएं, सर्च करें, उसका साइंस जर्नल पर कभी उसका आर्टिकल पढ़ें, एस्ट्रल बॉडी किसे कहा गया? एस्ट्रल बॉडी इज नॉट सूक्ष्म शरीर। ठीक है, एस्ट्रल बॉडी इज नॉट सूक्ष्म शरीर, बस इतना समझ लें। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाएगा तो वह उस जो इंपल्सेस रिसीव करने की जो एक सिस्टम बॉडी के अंदर है, उसी को एस्ट्रल फॉर्म कहा जाता है। वो काम करना बंद कर देगा, तो मतलब एस्ट्रल बॉडी ने काम करना बंद कर दी। तो एस्ट्रल बॉडी इज नॉट सूक्ष्म शरीर। ठीक, आत्मा इज टोटली डिफरेंट। आत्मा इज ओमनी प्रेजेंट, आत्मा इज अ ब्रह्म। ठीक, आत्मा इज अ ब्रह्म, आत्मा इज ओमनी प्रेजेंट। इसीलिए आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन मांडव्य के उपनिषद में किया गया। मेरे ख्याल से क्लियर। चलिए, चंदन कुमार जी, राधे राधे गुरु जी। संदीप राजपूत, तुरीय अवस्था ही सत्य है। उमेश कुमार, आत्म साक्षात्कार और तुरीय अवस्था एक ही है क्या? जी, आत्म साक्षात्कार जिसे आप कहते हैं और तुरीय अवस्था एक ही है वास्तव में, एनलाइटेंड सोल जिसको हम कहते हैं। चंद्रजीत यादव, हरिओम सर। उमेश जी, गोपाल शर्मा, क्या जीते जी तुरीय अवस्था का अनुभव किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। लगे रहे, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हो जाए। ठीक है, हो तो जाएगा जरूर, क्यों चिंता करते? अगर हो तो वह अनुभव किसे आता? बता नहीं सकता कोई। जिसने कर लिया वो बता नहीं सकता कि भाई कैसा अनुभव क्या होता है। बताएगा भी तो शायद आप समझ पाओ कि वो किसके क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है। कल्पना करने से तो हो नहीं जाएगा। सरोज यादव जी, अभिनंदन आपका। उमेश कुमार, क्या सुषुप्तावस्था में कारण शरीर की कैसे समाप्त करें? समझ में बात नहीं आई मेरे, कैसे समाप्त करेंगे? कारण शरीर को समाप्त नहीं कर सकते आप, ध्यान योग के द्वारा तुरीय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यही संभव है। उसी से कारण का रहस्य स्पष्ट होगा। लितोन शुद्रोध्रो लाइटॉन, दादा लाइव में ध्यान सीखने का तरीका क्या है? लाइफ में या लाइव में? लाइव में ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं ध्यान योग का तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ध्यान योग का कोर्स चलता है,
जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप, यू कैन ज्वाइन दैट। राजू शिंदे जी, कारण शरीर कैसे देखें? नहीं देख सकते कारण शरीर, मात्र तुरीय अवस्था में पहुंचकर ही उसका साक्षी भाव आ सकता है, बाकी देख नहीं सकते, क्योंकि कारण में कोई क्रिया होती नहीं तो देखोगे कैसे, जानोगे कैसे? हाँ, जब आप वहां से निकलेंगे तो एक आनंद की अनुभूति, उसमें आनंद है, वो आनंद की अनुभूति। आप सोते हो ना, सोते हैं तो कई बार आप सोते हैं आनंद नहीं आता, लेकिन कभी कभी आप ऐसा सोते कि आह मजा आ गया, सुकून आ गया एकदम, तो वह जो है सुषुप्ति से लौटने पर ही ऐसा संभव होता है। तो वहीं से आप जान सकते कि हाँ आप सुषुप्ति अवस्था में गए थे। साउंड ऑफ ओम, साउंड ऑफ साइलेंस तुरीय अवस्था है क्या? जी नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। वला माहिर वलम प्रणाम। अनूप कुमार भट्ट, तो क्या योगी भविष्य में भी जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, तो जिज्ञासु मित्रों यही है। और जो लोग जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, उनसे एक जरूर ही एक आग्रह है आपसे कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो निश्चय ही आप अपने ज्वाइन करने का पेमेंट स्लिप व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, नंबर 1। दूसरा, आप, क्योंकि कई लोगों ने इस समय ज्वाइन किया हुआ है, कई लोगों ने, थोड़ी सी संख्या बढ़ी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जहां तक वीडियो मिल गई है, अगर वहां तक प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप मैसेज जरूर करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि मैंने यहां तक प्रैक्टिस कर ली। मैंने, हाँ एक बात ध्यान रखिए कि पहली बार जब आपको वीडियो मिलेगी तो उसके एक हफ्ते बाद ही अगली वीडियो मिलेगी। अगली वीडियो मतलब वीडियो तो ग्रुप में मिलती है, एक साथ तो सारी नहीं मिलती है, और एक एक करके भी नहीं मिलती। तो पहली बार में 9 वीडियो मिलती है, 9 वीडियो आप कंप्लीट कर लें तो बताएं, लेकिन 9 वीडियो एक हफ्ता में। कोई बोलेगा कि मैंने एक दिन में ही पूरा कर लिया, तो नहीं, मानने योग्य नहीं। हाँ, एक दिन में वो देख सकता है लेकिन अभ्यास तो नहीं कर सकता, और वीडियोस जो हैं वो अभ्यास के लिए हैं, प्रैक्टिस के लिए। तो ये मानने वाली बात नहीं कि आपने एक दिन में ही 9 वीडियो कंप्लीट कर लिया, कम से कम एक हफ्ता। आप कहेंगे भी कि मैंने 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में कर लिया, हम उसको, आपको आगे की वीडियो नहीं मिलेगी, एक हफ्ते बाद मिलेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद आप मैसेज जरूर कर दें, ठीक है, मैसेज जरूर कर दें कि मुझे आगे की वीडियो भेजी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो कई बार लोग छूट जाते हैं। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि जो ज्वाइन कर रहा है उसका कोर्स भी 1 या 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। तो इसीलिए आप मैसेज करते रहें, अगर आपका हो गया रिमाइंड कराते रहें मुझे, ठीक है। कई बार में, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मैसेज किए होते हैं व्हाट्सएप पर, मैं उनका मैसेज 3 दिन बाद, 4 दिन बाद चेक करता हूं, ऐसा भी हो जाता है। तो उसके लिए बुरा ना माने, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, क्योंकि प्रत्येक दिवस 3-4 नए लोगों या 5-6 नए लोगों का, कम से कम 6-7, मैं कम ही बोल रहा हूं जानबूझकर ताकि आप भयभीत ना हो, 6 से 7 नए लोगों का मैसेज आ ही जाता है। कोई उसमें कोई प्रश्न करता है, कोई ज्वाइनिंग के लिए पूछता है, तो ज्वाइन करने वाले नहीं होते, मुश्किल से एक आदमी एक दिन में ज्वाइन कर रहा है आजकल। तो आप कोई भी मेंबरशिप ले, सन ले चाहे जुपिटर ले, जैसा भी ले, तो आप रिमाइंड कराते रहिएगा। इसमें अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलता तो नए लोगों को समय भला क्या दे, तो ये भी एक चीज हो जाती है। तो आप जरूर रिमाइंड करा दीजिए कि आपने ज्वाइन किया है। अगर बाय द वे आपने पहली बार ज्वाइन किया, नया न्यू ज्वाइनिंग है, और एक भी वीडियो आप तक नहीं पहुंची है, 2 दिन हो गया है, पेमेंट भी कर दिया है, तो आप मैसेज, रिमाइंडर मैसेज जरूर डाल दें, ठीक है। मैं यही सबसे कहना चाहूंगा, ताकि आपको कोर्स के लिए वीडियोस आपको भेजे जा सके। तो बस यही है, ठीक है, इतना। और आज विदा लेते हैं, और कल फिर मिलेंगे। कई चर्चाएं हैं, लोग कई बातें कह रहे हैं, तो कई बातों को लोग पूछते भी हैं, जो सामाजिक विषय है उस पर भी पूछते हैं। तो चलिए, चर्चाएं चलती रहेंगी, इसी प्रकार से चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी, और हमारा राष्ट्र समाज, सनातन धर्म समाज, सनातन धर्म राष्ट्र, इन सब का विकास हो, यह सब आगे बढ़े, और मानव कल्याण, विश्व कल्याण के हेतु बहुत बड़ा कुछ कर पाए, ठीक है। हमारा तो यही उद्देश्य होना चाहिए। चलिए,
बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर दिए जाने वाले जो व्याख्यान हैं, जो इसकी सामग्री है, वह उच्च कोटि की है, श्रेष्ठ है, जन कल्याण हेतु है, लोगों को जानना समझना चाहिए, तो निश्चय ही शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत बहुत आभार आप सभी।